नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आई और वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने अध्यक्ष थे पार्टी के, उनको बदल दिया गया और पहले दिलीप घोष थे, उनके स्थान पर नया अध्यक्ष बनाया डॉक्टर सुकांत मजूमदार को। ये बालूघाट से सांसद हैं और डॉक्टर सुकांत मजूमदार जो है उनकी गिनती युवा नेताओं में आती है और उनकी पकड़ युवाओं तक ज़्यादा है। और जिस तरह से हमने देखा कि दिलीप घोष की अध्यक्षता में आम चुनाव लड़ा गया, उसमें पार्टी ने जो जीत हासिल की थी 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और जिस दिलेरी के साथ वो चुनाव लड़ा गया, जबकि हमने देखा कि ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडे, उसमें नक्सली और सारा एंगल मिलाकर के जो हिंसा हो रही थी चुनाव के पहले और बाद में भी, उसका मुकाबला जिस दिलेरी से दिलीप घोष ने किया, उसका इनाम एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है और उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया है जेपी नड्डा ने अपने साथ, और उनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद सौंपा है। तो एक तरह से दिलीप घोष को इनाम मिला उस चुनाव का। और जो कह रहे थे कि 3 से 77 पे लाए, हालांकि जिस दिनों मोदी सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार किया था, कुछ नए मंत्री बनाए, कुछ हटाए गए, उस समय भी ये चर्चा थी कि केंद्र में दिलीप घोष को लिया जाएगा। जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया है उसका इनाम उनको मिलेगा। लेकिन अभी शायद पार्टी के लिए जो अभी है कि पश्चिम बंगाल में कुछ काम बाकी है और उनका जो एक्सपीरियंस है, अभी उपचुनाव होना बाकी था भवानीपुर सीट का, और इसलिए केंद्रीय मंत्री पद का जो कोटा था वो इस एक तरह से अभी पेंडिंग रखा, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि संगठन का काम, जो अनुभव दिलीप घोष के पास है, अभी असम में और पश्चिम बंगाल में तालमेल मिलाकर के पार्टी को मजबूत करने के लिए उनके एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है, मेहनत करते हैं, उसको उसका फल भी मिलता है और सम्मान भी मिलता है। तो आप देखिए जिस तरह से दिलीप घोष हैं, हालांकि ये एक चर्चा थी कि दिलीप घोष की अध्यक्षता होते हुए टीएमसी में बहुत सारे लोग जो है शामिल हो रहे हैं, ममता बनर्जी के डर की वजह से बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जा रहे थे। उसमें बाबुल सुप्रियो जो सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली थी, और ऐसे 4 एमएलए भी थे बीजेपी के जो पार्टी छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो गए। लेकिन ये अभी देखने में होगा कि आने वाले दिनों में दल बदल कानून के तहत उन विधायकों पर कार्रवाई की जाएगी। मुकुल राय उनमें से एक हैं, और ये तो बाकायदा शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा कर दी, जो भाजपा के वहाँ चेहरा हैं और विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने कह दिया कि मैं इसको चाहे तो कोर्ट में लेके जाऊंगा अगर चुनाव आयोग ने कोई फैसला नहीं दिया कि दल बदल कानून पश्चिम बंगाल में लागू क्यों नहीं है। तो निश्चित रूप से जो पार्टी छोड़ करके गए हैं उनके मुसीबत अभी के दिन खत्म नहीं हुए हैं, उनको बाकायदा चुनाव में जाना पड़ेगा, क्योंकि दल बदल कानून कहता है कि आप किसी पार्टी के निशान पर यदि चुनाव लड़े हैं और आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले त्याग पत्र देना होगा, और उस पार्टी के निशान पे अगर आप लड़े हैं किसी राष्ट्रीय पार्टी के तो निश्चित रूप से फ्रेश चुनाव में जाना पड़ेगा। दल बदल कानून नहीं तो आपके ऊपर लागू होगा। और इसके अलावा अभी भवानीपुर जो सीट है उसको लेकर ममता बनर्जी का बयान कुछ दिनों पहले आया था और उन्होंने कहा था कि मैं पश्चिम बंगाल को तालिबान नहीं बनने दूंगी। तालिबान क्या है आखिर? ये बहुत सारी पार्टियां भारत के अंदर इस तालिबान शब्द को इस्तेमाल कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती पीडीपी की है, वो भी तालिबानी शासन बोल रही है। तो क्या तालिबान शासन बढ़िया है या खराब है, पहले तो ये देखना होगा। तो हम अगर समाचारों को देखेंगे तो समाचारों में देखा कि तालिबानियों का क्या है कि एक शासन आदेश जारी कर दिया कि कोई भी महिला अब पढ़ने नहीं जाएगी, एक मोबाइल फोन पर कोई महिला बात नहीं करेगी, सार्वजनिक स्थान पर अगर मोबाइल किसी ने चलाया तो उसको कोड़े लगेंगे सरेआम सड़क पर। दूसरा, वहां पर राज किसका है? आतंकवादियों का। आतंकवादियों का एक संगठन, एक गुट, और इस समय सत्ता में बैठा है। जो उनके सामने बोलता है उसको सीधा गोली मारकर हत्या कर देते हैं। ये तालिबान है। दूसरा, तालिबान में जो टॉप कमांडर है, जो मंत्री बने हुए हैं, जो मंत्रालय में बैठे हैं, उनमें आईएसआईएस के
हक्कानी ग्रुप के कैसे कैसे लोग उसमें आतंकवादी हैं, मोस्ट वांटेड आतंकवादी उसमें मंत्री बने हुए हैं। तो जो लोग ममता बनर्जी जैसे लोग या पीडीपी की महबूबा मुफ्ती तालिबान का नाम लेती हैं, महबूबा मुफ्ती हो या ममता बनर्जी अगर कहती है कि मैं तालिबान नहीं बनने दूंगी पश्चिम बंगाल को, तो ममता बनर्जी मुझे बताएं जरा कि क्या पश्चिम बंगाल में शासन बीजेपी का है? शासन तो आपका है, टीएमसी का शासन है। फिर जब टीएमसी का शासन है तो वहां आदेश किसका चल रहा है? निश्चित रूप से ममता बनर्जी आप ही का चल रहा है, टीएमसी का वहां आदेश चल रहा है। तो टीएमसी का आदेश तालिबानी आदेश है या लोकतांत्रिक आदेश है? ये आप मुझे बताइए। आप किसको कह रही हो तालिबानी नहीं चलने देंगे? तो अगर आप केंद्र को कह रहे हो तो केंद्र सरकार का अगर आदेश आपको तालिबानी आदेश लगता है तो तालिबानी आदेश केंद्र का क्या है? अगर तालिबानी आदेश होता ना ममता बनर्जी, तो अभी तक आपको तालिबान के हिसाब से तो या तो जेल में डाल दिया जाता या तो ऊपर भेज दिया जाता। तालिबान में तो यही कर रहे हैं तालिबानी लोग, तो जो पसंद नहीं है नेता उनके विरुद्ध चलता हो उसको सीधा गोली मार देते हैं। तो आप भारत में बीजेपी में खूब आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टीएमसी के लोगों ने चुन चुन कर मारा, उनके हिंसा की, उनके साथ उनके घरों को जलाया, महिला कार्यकर्ताओं के साथ रेप तक हुए। आपको किसी ने ये तो नहीं कहा कि इनको गोली मार दो या इनको जेल में डाल दो। क्या कहा? जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको जेल में डाला जाए। लेकिन ममता बनर्जी जी, आप पश्चिम बंगाल को तालिबान बनाना चाहती हो और आपके मंसूबे ये हैं कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबानी कर रहे हैं कि जो फैसला कर दिया वो कर दिया और जो उनके दुश्मन है उनको सीधा गोली मार दो या तो बाहर भगा दो। जो वहां हो रहा है ना कि जो उनके विरुद्ध ऐसा उनको लगा कि युद्ध जिन्होंने किया है उनको खोज खोज कर मार रहे हैं, सेम पश्चिम बंगाल में आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं। टीएमसी के लोगों ने क्या किया? जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया यानी उनके विरोधी थे, उनको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, घर लूट रहे हैं, उनको हत्या कर रहे हैं। तो तालिबानी इसको कहते हैं जो टीएमसी के कार्यकर्ता ने चुनाव के रिजल्ट आने के बाद किया और जो आज भी कर रहे हैं, जिनकी दहशत की वजह से जो हल्के फुल्के एमएलए या सांसद हैं वो बीजेपी में डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि रहने नहीं देंगे टीएमसी के गुंडे, इस तरह के लोग हैं। तो तालिबानी नहीं बनने दूंगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष ने कहा है और वाकई में उनके ऊपर अब ये जिम्मेदारी है कि जहां वो एक बार ये देखें कि उनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पश्चिम बंगाल में किसी प्रकार से प्रताड़ित ना हो। जो तालिबानी सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर चल रही है, तालिबानी सोच की सरकार, क्योंकि बिल्कुल सोच उनकी है कि जो उनका विरोधी है उसको मार गिराओ या उसके घरों को लूट लो या उसको परेशान करो, अपनी विचारधारा जबरदस्ती थोपो। और तालिबान एक और करता है कि जो जिहाद के नाम पर जो है वहां पे सरिया के नाम पर उनके साथ है, उसके वो भी साथ हैं। तो ऐसा ममता बनर्जी के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि जो उनकी विचारधारा से सहमत हो, टोलाबाजी, कटमनी, गुंडागर्दी ये सब करता हो, उसके लिए वो ठीक है। तो ममता बनर्जी के इस तालिबानी सोच के शासन से मुकाबला करने के लिए ये नए डॉक्टर सुकांत मजूमदार ये काम करेंगे और इन्होंने बयान भी दिया है। इन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल को बचाने और तालिबानीकरण को रोकने के लिए हमारी लड़ाई थी, हम भविष्य में भी ऐसा करेंगे, हम इसे ममता बनर्जी के तालिबानी शासन से बचाएंगे। यानी जो नए बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने बकायदा ममता बनर्जी को पहले ही दिन चुनौती दे दी है कि ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल को तालिबान बनाना चाहती है, अफगानिस्तान की तरह तालिबानी सत्ता चलाना चाहती है, कि जो मैं कहूं वो होगा, हमारी जो पुलिस है वो हमारे कार्यकर्ता की तरह है, जिसको चाहे गिरफ्तार करेंगे, जिसको चाहे गिरफ्तार नहीं करेंगे, चाहेंगे तो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। ये जो विचार चल रहा है इसको अब नए अध्यक्ष नए तरीके से लेंगे और जितने अत्याचार ममता बनर्जी की सरकार में बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहे हैं या हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं, अब ये नए अध्यक्ष जो मजूमदार हैं ये ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देंगे। और भवानीपुर सीट पर जो उपचुनाव ममता बनर्जी का हो रहा है इसमें भी अच्छा खासा आप देखना कि चुनौती ममता बनर्जी को मिलने जा रही है,
क्योंकि युवा बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर मजूमदार के साथ हैं और जो पुराने दिलीप घोष अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आ गए हैं। इसका मतलब यह है कि उनको भी और ज्यादा संगठन की शक्ति और जो संगठन की तरफ से इज्जत मिली है और मजबूती के साथ अब एक और एक 11 होकर ममता बनर्जी का जो क्रूर शासन है उसका मुकाबला करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं के लिए भी ये एक उत्साह की बात है कि उनमें से एक आम साधारण काम करने वाला कार्यकर्ता किस तरह से पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, फिर उसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ले लिया जाता है। और यहां बाबुल सुप्रियो जैसे पीठ दिखाकर भागने वाले भी इस बात को समझेंगे कि अगर वो एक जगह रहते, राष्ट्रीय पार्टी में रहते, बीजेपी में जो राष्ट्रहित की पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, तो उनका मान सम्मान बढ़ता। और अब टीएमसी में जाकर वो वहां दुम हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जो बिल्कुल भी कोई मान सम्मान उनका है नहीं कि जिस पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्री तक बनाया वो वहां फेल हुए। जो एक एमएलए के सीट पर उनको उतारा उसमें भी 50,000 से हारे। तो ऐसा जो फेल व्यक्ति हैं वो बीजेपी को छोड़कर जाएं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप घोष को प्रमोट किया है। वहीं नए जो सांसद हैं ये डॉक्टर मजूमदार, अब ये नए सिरे से संगठन को भी मजबूत करेंगे और ममता बनर्जी के लिए निश्चित रूप से जो इन्होंने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल का तालिबानीकरण नहीं होने देंगे, ये युवाओं के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी तरह से ये लड़ाई लड़ेंगे ऐसा माना जा रहा है। वंदे मातरम।